हेलो, हाँ 10 मिनट हो गए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ भाई, बोलो भाई, क्या नाम आपका? तो उसी बात पे फिर वापस आते हैं, इस टॉपिक की बात चल रही थी। हाँ बोलो ना। तो मैंने पूछा था कि 3 दिन का चिल्ले पे जाना, 10 दिन का चिल्ले पे जाना, 40 दिन का चिल्ले पे जाना, ये कहाँ से साबित है? ये भाई, ये तो साहबा की जिंदगी से साबित है। जरा हदीस का नाम बताइए। साहबा की जिंदगी से, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ में रह करके उन्होंने जिंदगी गुजारी ना, हाँ, उन्हीं की जिंदगी से ये। हदीस बताइए। बोलो ना। हदीस बताओ ना। हदीस क्या? अरे अभी एक सहाबा बात की जिंदगी का अगर अमल है तो हदीसों के अंदर दर्ज होगा। तो कौन सी हदीस में है बताओ। अच्छा चलो, एक बात बताओ। तुमने तो कई सारी किताबें पढ़ी, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे तुमको। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हयात जिंदगी का मुताला भी हो गया रहेगा तुमको। सीरत बाकी किताब भी पढ़ी होंगी आपने। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ये हमको ये इधर उधर ना ले जाया करो, हम जाते नहीं हैं। हम सड़क नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी मुड़ जाए। हम रॉकेट हैं, एक ही दिशा में जाते हैं। हमने पूछा 3 दिन का, 15 दिन का, 40 दिन का जो चिल्ला होता है, ये सहाबा इकराम की जिंदगी से तुमने जैसे कहा साबित है, तो कुरान और हदीस बताओ। हदीस बताओ, किस हदीस में है? सहाबा इकराम ने किस हदीस में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को किस हदीस में हुक्म दिया कि 3 दिन, 15 दिन, 40 दिन की जमातें लेके जाओ, बोरिया बिस्तर उठाओ, अपना घर छोड़ो, उसके बाद दूसरे मुल्कों में जाओ और वहां जाकर 40 दिन रहो और वहां जाकर लोगों को दीन की दावत दो और उनको दीन की दावत दो जो पहले से ही कलमा गो हैं। ये किस हदीस में इसका हुक्म मिलता है, जरा बताओ। अभी मैं तो इतना बड़ा जानकार नहीं, मैं तो तुमको पूरा डिटेल में बताया होता उस तो ताल्लुक से। तबलीगी जमात में काहे के लिए तुम फिर जुड़ गए हो जाके, जब तुम जानकारी नहीं है? कहीं भी कोई भी मिलेगा चले जाओगे उसके साथ? ये बताओ। तुम्हें अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता करी है, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम बात कर रहे हो कुरान और हदीस की? और दूसरी चीज ये, चलो एक वक्त पे मैं मान लेता हूँ कि 3 दिन, 15 दिन, 40 दिन की मैं बात नहीं करता हूँ। दावत देने उनके पास जाते हो जो पहले ही से कलमा गो हैं। तो हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो तैफ जैसी जगह पे जब गए दीन की तबलीग के लिए, वहां तो कुफारों ने आपके ऊपर पत्थर फेंके माजल्ला, और आपकी नालैने मुबारक थी वो खूनालूद हो गई। तो तुम लोग कलमा गो के पास कहे जाते हो जिन लोगों के घर के दरवाजे के बाहर लिखा होता है फलां खान, फलां हुसैन, फलां रहमान? उन्हीं के घर काहे खटखटाते हो? कोई अंडित पंडित के घर काहे नहीं जाते हो तबलीग के लिए? अभी तो फिलहाल में अपने मुसलमानों का मसला है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं, हम तबलीगी जमात को मुसलमान जमात मानते ही नहीं है। हाँ, वो आपका अपना मसला है ना, अपना उसके मसला हम नहीं है, उसकी वजाहत है। अच्छा चलो छोड़ो। तुम तबलीगी जमात के माशाल्लाह बड़े अच्छे पैरोकार लग रहे हो। तबलीगी जमात शुरू किसने करी? सबसे पहली तबलीग तो अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से दुनिया के अंदर में लेकर के आए भाई। अच्छा, हिंदुस्तान में किसने शुरू करी? हिंदुस्तान में अल्लाह ने हम्म। सहाबा किराम अल्लाह वालों के बाद में हजरत जी मौलाना गियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उन्हीं की दर्ज पर अल्लाह ताला ने निकाला है हिंदुस्तान के अंदर में। अल्लाह ताला ने निकाला है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था इलियास कंदेलवी को, जाओ तबलीग करो। कुछ भी कह दोगे हैं कुछ अल्लाह वालों का ऐसा ताल्लुक होता भैया, ना, कुछ भी कह इसके दोगे। दिल के अंदर में उम्मत का गम सुनो और तो, फिक्र होंगी ना, अल्लाह ताला सुनो उसके तो, जरिए से। कुछ भी कह दोगे। जो मुंह में आ रहा है वो कहते चले जा रहे हो। हम्म। तबलीगी जमात जेएम में एक मिनट। तबलीगी जमात और देवबंद जमात में क्या फ़र्क है या क्या समानताएं हैं, क्या अक्सानियत है इसमें? ये तो बस लोगों ने नाम रखा हुआ है तबलीगी जमात और देवबंद जमात के बारे में। अच्छा, तो तुम्हारे वरना मौलाना, हकीकी मामले में अगर नहीं इसका तुम लोग के नाम मौलाना हैं जैसे समझा जावे ना जैसे भाई, अशरफ अली थानवी हैं। नाम अगर समझो ना, हाँ सुनाओ ना, सुनाओ इसका ना। नाम अगर हकीकी समझा जावे ना तो ये है कि भाई ईमान की तहरीक, यानी ईमान को हरकत देने वाली मेहनत है। देवबंद का इससे इसको देवबंद अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा। देवबंद के लुग़वी मायने हैं ईमान को हरकत देना। हाँ, देवबंद के किस किस लुगत में भाई ये मायने? हमने पढ़े नहीं कभी, बताओ जरा लुगत हम भी देखें।
कुछ भी कह दोगे हैं? तुम तो है भाई, कुछ बोलो भी ना। कह दो भाई। सुनो तो, कोई तुमसे फोन करेगा, तुम कुछ भी उसको समझाने लगोगे, वो समझ के चला जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, हम इस तुम 40 दिन, 30 दिन, 15 दिन की भी दलील नहीं दे पाए, सब दलीलें हो गई खारिज। चलो छोड़ो, हटाओ। अब हम तुम्हारे उलमाए देवबंद की बात करते हैं, ठीक है? हुजूर, हाँ अच्छा अच्छा, ये बताओ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि नहीं? हाँ, आखिरी नबी है, और इस उनके बाद में कोई नबी नहीं। कोई नबी नहीं, और अगर कोई ये अकीदा रखे कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है, तो नहीं, ये तो फिर वो ये होगा, बिदात में शामिल होगा। अच्छा। अब आपकी किताब है जिसका नाम है तहजीरुन नास, सफ़ा नंबर 3, मुसन्निफ हैं इसके मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी, शाया करदा है कुतुब खाना अजीजिया देवबंद। इसके अंदर लिखा है, हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी समझना आवाम का ख्याल है, अहले इल्म का नहीं, माज़अल्लाह। पहला। दूसरा अकीदा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो फिर भी खातमे नबू मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। किताब का नाम तहजीरुन नास, सफ़ा नंबर 25। अकीदा नंबर 3, नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्याल गधे और बैल माज़अल्लाह के ख्याल में डूबने से बुरा है। किताब का नाम सीरत मुस्तकीम, सफ़ा नंबर 97, मुसन्निफ मौलवी इस्माइल देलवी, शाये करदा कुतुब खाना अशरफिया रशीद कंपनी देवबंद। अकीदा नंबर 4, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा अल्लाह की शान में चमार से भी ज्यादा जलील है, माज़अल्लाह। किताब का नाम तक़वियतुल ईमान, सफ़ा नंबर 3, मुसन्निफ मौलवी इस्माइल देहलवी, शाये करदा कुतुब खाना अशरफिया रशीद कंपनी देवबंद। अकीदा नंबर 5, हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम बड़े भाई की जैसी कीजिए, माज़अल्लाह। किताब का नाम तक़वियतुल ईमान, सफ़ा नंबर 52। अकीदा नंबर 6, हुजूर अलैहिस्सलाम की यौम मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह है, माज़अल्लाह। किताब का नाम बरहीन क़ातिया, सफ़ा नंबर 152। नेक्स्ट अकीदा, खुदा ताला झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मसला इम्कान कज़ाब, बरहीन क़ातिया, मुसन्निफ मौलवी खलीद अहमद साहब अम्बेटवी। अगला अकीदा, खुदा ताला को जगह और ज़मीन और मुरकब होने और महियात से पाक मानना बिदअत है, माज़अल्लाह। किताब का नाम इज़ाउल हक, मुसन्निफ मौलवी इस्माइल देहलवी। नेक्स्ट अकीदा, खुदा ताला को बंदों के कामों की पहले से खबर नहीं होती, जब बंदे अच्छे या बुरे काम करते हैं तब उसको मालूम होता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगला अकीदा, आमाल में बज़ाहिर उम्मती नबी से के बराबर हो जाते हैं, बल्कि बढ़ भी जाते हैं, माज़अल्लाह। किताब का नाम तहजीरुन नास। इतने काफ़ी हैं, और बताएं, मेरे पास भरा पड़ा हुआ है मवाद। चलो कोई बात नहीं भाई। चलो और बता देते हैं। गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम को है, ऐसा इल्म ज़ैदो उमर, बच्चों और पागलों को, बल्कि तमाम जानवरों को हासिल है। रसूल की तखसीस नहीं। हवाले के लिए देखिए किताब हिफ्जुल ईमान, सफ़ा नंबर 8, मुसन्निफ अशरफ अली थानवी, शाये करदा कुतुब खाना अशरफिया कंपनी देवबंद और कुतुब खाना अजीजिया देवबंद। तौबा करोगे इस मसलक से? तौबा करोगे इस मसलक से, या इन इबारतों का दिफा करने की ताकत रखते हो? इस ताल्लुक से पहले तहकीकात करूंगा, हमारे जो उलमा किराम है ना, उनसे पहले राब्ता कायम करूंगा। अच्छा, अब तक राब्ते नहीं कायम करे थे? अब तक तुमने किसी देवबंद के किसी अपने अकाबिर की कोई किताब पढ़ी नहीं थी? अभी तक इतने डीप वाली बातें अभी तक बताया नहीं ना किसी ने। तो भैया जाओ, अपने ईमान की सलामती के लिए कुछ करो। ये सब कुफरिया इबारतें हैं जिसपे सन 1903 में कुफ्र का फतवा लग चुका है कि इनके जो कुफ्र पे शक करे वो भी काफिर है। अपने ईमान को बचाओ भैया। कहाँ दुनिया में फेसबुक पे फोटो और डीपी और सेल्फी ले लेके पोस्ट करने में लगे हो? कुछ हासिल नहीं होगा, लड़की लड़की पटा के कुछ नहीं मिलेगा। ईमान बचाओ अपना, समझ रहे हो? हाँ। कोई हमारी तुमसे दुश्मनी नहीं है। ये तबलीगी जमात वाले हैं गुमराह करदा। आज तक तुम जमात में गए हो, कभी तुमने देखा है कि ये जाते हैं किसी नॉन मुस्लिम के घर खटखटा के उसको दीन की दावत देते हैं? नहीं देते। जाते हैं तो कलमा गो के घर जाते हैं, उनसे कहते हैं नबी का मिलाद ना मनाओ, नियाज ना करो, फातिया ना दो, 12वीं ना करो,
یہ سکھاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنے نبی کی تعظیم کرو، اور تعظیم کرنی کیسے ہے یہ ہم کو صحابہ بتاتے ہیں. صحابہ کا عمل دیکھو، صحابہ کیسے تعظیم کرتے تھے. کسی آج کل کے انسان کا عمل نہ دیکھو، صحابہ کا عمل دیکھو. اس کے لیے حدیث مبارکہ اٹھاؤ، حدیثیں پڑھو. سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ جو چھپی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہو تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی کتابیں جو دیوبند والوں کی چھپ چکی ہیں، اب وہ کسی سے چھپی نہیں ہیں، اور اب یہ چھپا رہے ہیں. اور اگر چھپانا تھا تو پھر اس کو چھاپا کیوں؟ لیکن اب تو یہ چھپ چکی ہے، اس لیے اب یہ چھپے گی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں برابر ہے. یہ ساری کتابیں موجود ہیں، جا کے بازار میں لے لو. اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو یوٹیوب پہ ٹائپ کرنا مناظرہ بریلوی ورسز دیوبندی، اس پہ تمہیں مناظرے ملیں گے. خود سن لینا مناظرے، اور مناظروں کے اندر وہ اوریجنل کتابیں دکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ خود کتابیں دیکھ لینا حوالوں کے ساتھ، وہاں سب موجود ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ. جس جنید جمشید کی تم پیروی کر رہے تھے، یا جس طارق جمیل کی تم پیروی کر رہے تھے، وہ طارق جمیل یہ کہتا ہے کہ جس دن وقت ملے گا، موقع ملے گا، اس دن گنبد خضرا کو بھی شہید کر دیں گے معاذ اللہ. یوٹیوب پہ ویڈیو پڑھو، ڈالو طارق جمیل کی گستاخیاں، تمہیں ویڈیو ملیں گے، وہ دیکھو. کسی کے پیچھے مت چلے جاؤ. یہ جان چلی گئی تو دوبارہ پھر مل جائے گی، ایمان اگر چلا گیا تو نہ ملے گا کبھی. سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ ہاں صحیح بات. ایمان پہ آ جاؤ گے، ہمیں کو تم کوئی سرٹیفکیٹ یا ایوارڈ نہیں دے جاؤ گے. اس لیے بڑی محبت سے تم سے کہہ رہے ہیں. اور جس کی تم جنید جمشید کی تم پیروی کر رہے ہو، وہ جنید جمشید جو ہے، جتنی فوٹو اس کی لڑکیوں کے ساتھ پڑی ہیں، تمہیں یقین اگر نہ ہے یوٹیوب پہ ڈالنا جنید جمشید انٹرویو. اس کے اندر وہ خود کو بولتا ہے کہ مجھے سیلفی لینے کا بہت شوق ہے، اور لیکن لڑکیوں کے ساتھ سیلفی لے لے کے میں بدنام ہو چکا ہوں، اس لیے اب یہ میری زندگی کی آخری سیلفی ہوگی. اور یہ کہہ کے وہ اس کا پلین کریش ہو گیا. پاکستان ایئرپورٹ پہ مارا گیا. کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کی شان میں گستاخی کری تھی. یہ سب پتا کرو، ڈیپتھ میں جاؤ. سمندر ہے یہ، سمندر. یہ دین ایک سمندر ہے، اس کے اندر ڈبکی لگاؤ گے تبھی سیپ اور موتی ملے گا. اوپر تیرتے رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا جھاگ کے علاوہ، اور جھاگ سے نہیں کھلتا بھاگ. سمجھے؟ موتی سے ملتی ہے جوتی. سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ ہاں صحیح بات. ٹھیک بھائی. باقی کوئی بات ہو، کچھ سوال ہو تو یہ میرا نمبر ہے، جب دل کرے کال کر لینا. اور اگر کبھی یہ دل میں بات اگر تمہارے آ رہی ہو کہ مجھے نہیں آتا، اس کو آتا ہے، یا میرے کسی عالم سے بات کرائیں گے، تو 24 آور 7 دن تیار رہتے ہیں، 24/7. جب دل کرے دیوبند کے بڑے سے بڑے اپنے علماء اکرام سے بات کرا دینا انشاءاللہ. وہ میں نے جو حوالے دیے ہیں، ان کے حوالوں کو، کتابوں کو جھوٹا ثابت کر دیں، منہ مانگا انعام میری طرف سے. اور اگر نہ جھوٹا ثابت کر پائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ توبہ کر لیجئے، وہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانے، ہدایت دینے والا وہ ہے. اگر انہوں نے اس کو، تو جوتا میرا ہوگا اور سر ان کا ہوگا. ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک، چلو بھائی، اللہ حافظ. اللہ